बात तो उस समय ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैं उनके बातों में रह के और संजीव सर का फोन उठाना बंद कर दिया। तीसरे चौथे दिन की साथ से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने एक ही बातें कहे कि भाई सपना आपका है, जरूरतें आपके हैं, लोगों का काम है कहना, लोगों का मानते रहोगे, जैसे पहले थे वैसे ही जीवन में रहना। जैसे ना फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, मैं सुनाऊं क्या? देखो सीनियरों की साथ कहानी है और इतनी आसान भाषा में अगर सुना दो इतनी आवाज में तो कैसे मजा आएगा क्या? और क्या उन्होंने एक कहानी सुनाया और वो कहानी छोटी सी ऐसी थी। उन्होंने कहा कि साहब एक बाप बेटा मेला गया था और वहां से एक सुंदर सा घोड़ा खरीद के लाया। क्या खरीद लाया जी? घोड़ा खरीद के लाया और उस घोड़ा पे क्या था कि बाप बैठा हुआ था, बेटा चल रहा था। तो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये कैसा निर्दयी बाप है कि बेटा पैदल चला बाप बैठा है। बाप को भी थोड़ा अजीब लगा। बाप ने क्या किया कि घोड़े से उतर के आप बेटे को बैठा दिया। फिर कुछ दूर चला। फिर कुछ दूर चलने के बाद लोग कहने लगे भाई ये कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और ये घोड़े पर बैठ के चल रहा है। बाप और बेटा सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल है। बाप बेटा दोनों बैठ गया। फिर कुछ दूर चला। अब कुछ दूर चलने के बाद लोगों ने कहना स्टार्ट किया ये कैसे दोनों बाप बेटे, एक नीचवान जानवर के ऊपर दोनों बैठे। फिर दोनों बड़ा चल रहा। दोनों लोग क्या किया कि दोनों डर गया और फिर घोड़े को दोनों बाप बेटा लेके जा रहा था। फिर कुछ दूर चला। कुछ लोग बोले ये कैसा बेवकूफ है, अच्छा सा घोड़ा लेके जा रहा है, दोनों पैदल चल रहा है। हाँ जी भाई साहब एक बात सुनना, ये कहानी सुन के ना मेरे दिमाग की धड़कन खुल गई कि साहब जिंदगी आपको है, जीनी कैसी है, डिसीजन आपकी होनी चाहिए। साहब फिर उनसे मैंने पूछा कि सर बताओ इस बिजनेस को करना क्या है। उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा। हाँ जी इस बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा। मैंने बोला कि सर इसमें सीखना है क्या? बोला कि यही बातें हैं। उन्होंने की बात तो बोला कि आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एक बात बताओ मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ क्या? मैंने बोला नहीं सर सीखना पड़ेगा। मैंने बोला कि सीखना पड़ेगा। वो बोले कि सर ये आपका काम है, आप इसको बखूबी कर सकते हो, ये मेरा काम है, मैं इसको बखूबी कर सकता हूँ। आपका काम मैं करता हूँ तो मुझे सीखना पड़ेगा और मेरा काम आप करोगे तो आपको भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए सीख के करना पड़ेगा। साफ सीख के करना स्टार्ट किया और सीखते सीखते इस बिजनेस का फर्स्ट और सेकंड लेवल दिया और नॉर्मली फिर गरारी फंसती है ना। हाँ जी गरारी फंसती रहती है। अब गरारी फिर ऐसी फंसी, किसी ने कह दिया कि भाई ये तो छोटे चेक आ जाएंगे, बड़े चेक नहीं आएंगे। ऐसी कंपनी आई थी, बड़े चेक नहीं मिलते, जो काम चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा। तू इधर से भाग जा। भाई साहब फिर गरारी फंसी और फिर मैं कुछ दिन के लिए रुक गया। उसके बाद इस बिजनेस को करने के लिए गलत तो थी अंदर से। सर एक बार फिर मुझे बोले कि क्या करना है, करना नहीं है क्या? मैंने बोला सर बिल्कुल करना है। तो बोले कि ठीक है आप करो या मत करो, एक प्रोग्राम है वहां चलना है क्या? बोले कि मैं बोला कि ठीक है मैं चलूंगा क्योंकि घूमने फिरने का शौकीन मैं शुरू से था। पानीपत के प्रोग्राम में गया और उस प्रोग्राम में जब गया तो वहां पे देखा कि 3 प्रोफेशन के लोग थे, डिफरेंट माने समझिए कि कामों को करते थे और उसके बावजूद उन्होंने 75 लाख के चेक दिए, जो 76,80,000 का चेक है 14 लेवल का। यस नो जब वहां पे देखा तो जो हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करते थे सरकारी जॉब, उन्होंने भी 14 लेवल के चेक को लिया। जो स्कूल के मालिक थे मिस्टर प्रदीप गिल जी, उन्होंने भी चेक को लिया और हम सबके साथ
रॉयल्टी अचीवर जो है मिस्टर सुरेश भार्गव जी, एक बार उनके लिए भी तालियां। उन्होंने भी 70 लाख का चेक दिया था। एक बार तो वहां पर समझ में आ गया कि इनके जब चेक आ सकते हैं ना, तो अपना भी आ सकता है। मैं थोड़ा देर वेट किया और मैंने बोला सर से कि सर आप 70 लाख के चेक के लिए कोई दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि वहां पे लोग जला था। उन्होंने कहा यस दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जब उन्होंने पासबुक दिखाया तो उस समय चेक मिलती थी, चेक के फोटोकॉपी भी दिखाया और पासबुक पे क्लियरेंस भी दिखाया, तो विश्वास हुआ कि यस कर सकते हैं। और उस दिन साहब लौट के आया, दुनिया एक तरफ अपने एक तरफ थी। हाँ जी, उस दिन साहब लौट के आया, अगले 15 दिन के अंदर थर्ड लेवल, अगले 15 दिन में साहब फिफ्थ फोर्थ लेवल, और अगले 15 दिन में फिफ्थ लेवल, और अगले 1 महीने में साहब 6 लेवल, यानी 4 महीने में 6 लेवल कंप्लीट किया था। अगले 4 महीने में 6 लेवल, और अगले 5 महीने में 8 लेवल, और अगले 6 महीने में 9 लेवल, 9 महीने में 10 लेवल, और साहब 13 महीने में लेवल कंप्लीट किया। साहब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बिजनेस को करने के लिए साहब बस 2 बातें समझने की जरूरत है। समझ सकते हैं क्या? पक्का क्या? इस बिजनेस में 2 बातें क्या समझना है कि इस बिजनेस में आने से आपके साथ बुरा क्या हो सकता है, और इस बिजनेस में आने से आपके साथ अच्छा क्या हो सकता है। हाँ जी, यही 2 बातें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तीसरी कोई बात तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग साथ मेहनती है, इसमें कोई शक है नहीं। आप लोग ड्रीमर हो, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन समझ में आएगा तब। समझ गए तो हीरा, और ना समझे तो साहब जिंदगी भर का हीरा तो है ही। इस बिजनेस के साथ समझने वाली बात यह है कि 6400 रुपए लगाकर बुरा से बुरा क्या हो सकता है। हाँ जी, 6400 रुपए लगा के बुरा से बुरा क्या हो सकता है। 6400 से ज्यादा का तो सामान मिल जाता था। यस है नो, मिल जाता है ना। यानी कि बुरा कुछ भी नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं है, और चल गया तो अच्छा ये है कि 2 करोड़ रुपए आएंगे, और आपके नहीं, आने वाले कम से कम 1 से 2 जनरेशन की तकदीर बदल जाएगी साहब। ये बात समझ में आई कि तब मैंने साहब तेजी से काम करना स्टार्ट किया था। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दाएं बाएं देखते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में मौका तो हमेशा मिलता है, लेकिन उस मौका को पकड़ना ना पकड़ना आपके हाथ में है। आज आपने यहाँ पे जितने अचीवर्स को देखा है, चाहे 1 लेवल से लेके, मैं भी 11 लेवल हूँ, 1 लेवल से 11 लेवल के बीच में जितने भी अचीवर को देखा, जानते हैं वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे? पक्का क्या? तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं। कहानी कुछ ऐसी है साहब की, एक मजदूर था जिसका काम था मिट्टी खुदाई करना। क्या काम करना था जी? मिट्टी खुदाई करना था। और मिट्टी खुदाई करके क्या करता था कि गधे पे लाद करके और वो बाहर ले जाता था जहां उसको मिट्टी डालना होता था। यही काम करते करते उसका कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि जब खुदाई कर रहा था तो उस खुदाई में एक पत्थर मिला। क्या मिला जी? चमकता हुआ पत्थर मिला। उसने क्या किया कि उस पत्थर को बांध के और उस गधे के गले में पहना दिया कि जिस गधे से मैं मेरा दाल रोटी चलता है, कम से कम ये गधा सुंदर तो दिखेगा। अब ये सिलसिला चलता रहा, और एक दिन क्या हुआ कि काम करते हुए वो जो मजदूर था अपने गधे को लेकर लाला को जहां से राशन पानी लेता है उसके दुकान पे गया, और वो राशन ले रहा था। तो उस लाला की नजर जो है उस गधे के गले पे जो बंधा हुआ पत्थर था उस पर पड़ी। बोला भाई ये पत्थर कहां से मिला? बोला क्या बात है, आपको चाहिए क्या? मजदूर बोला उत्सुकता बस, क्योंकि बराबर वहां से लेता था, ना भी ले लेता। बोला दे दोगे तो अच्छा रहेगा। बोला ठीक है दादाजी मैं दे दूंगा, आपसे मुझे 10 किलो चावल दूंगा इसके बदले। बोला कोई बात नहीं।
10 में तू मेरे से 12 किलो चावल ले ले। हाँ जी, 12 किलो चावल लिया और लाला ने ले लिया उसे, और लाला ने क्या किया, उस पत्थर को तराजू में बांध दिया। ठीक है भाई, हम लाला तो तराजू में डाल के खाता है, बोला बड़ा तराजू सुंदर लगेगा। अब वो सिलसिला चलता रहा। अब क्या हुआ कि उस शहर से बाहर था वो, तो एक शहर के बाहर की तरफ कुछ बिजनेसमैन जा रहे थे। उसमें एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का काम था जिनका, वो जा रहे थे। तो वो उस दुकान पे रुके कुछ सामान लेने के लिए। अब जैसे रुके तो उनकी नजर उस पत्थर पे पड़ी, यानी उस तराजू पे पड़ा। बोला भाई ये क्या है? अब उस लाला ने बोला, जैसे पूछा, बोला आपको चाहिए क्या? बोला हाँ दे दोगे तो ले लेंगे। बोला तो फिर मैंने तो इसको कितने में खरीदा? 12 किलो चावल में खरीदा था, और 12 किलो चावल का दाम अगर 50 रुपए से भी जोड़ लो 600 रुपए हुआ। मैं 1000 में दूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस हूँ, मैं लाला हूँ, मैं फ्री में नहीं दूंगा, मुझे फायदा चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो ज्वेलरी मैन था वो बड़ा कंजूस था। क्या था जी? वो बड़ा कंजूस था। उस व्यक्ति ने कहा, ज्वेलरी मैन ने, कि भाई मैं इसका 1000 रुपए तो नहीं दूंगा, मैं इसका 700 रुपए दूंगा। उसने बोला जी नहीं होगा, आप कह रहे हो तो 100 रुपए कम दे दो, लेकिन उससे कम नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं, कल देखेंगे। वो चला गया। फिर इत्तेफाक से दूसरा एक और रईस आए, और उनका बड़ा ज्वेलरी का काम था। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या है? बोला चाहिए क्या? बोला हाँ दे दो। चाहिए, मिल जाएगा तो अच्छा है, दे दो तो ले लेंगे। उसने कहा कि कितना चाहिए? तो उसने बोला कि 1000 रुपए। उसने अपने ड्राइवर को बोला कि भाई इनको 1000 रुपए दो। 1000 रुपए दिया और इसको लिया और चल दिया। अगले दिन जो कंजूस ज्वेलरी मैन था वो वहां पे आया, और उसकी नजर डायरेक्ट तराजू पे गया। वो तो था नहीं। बोला भाई ये पत्थर क्या किए? बोला भाई वो पत्थर तो मैंने बेच दिया, आपके जाने के बाद कोई और आया और वो 1000 रुपए का उसने दिया और लेके चला गया। बोला तुम तो बेवकूफ हो, वो तो समझ लो कि कम से कम 10 करोड़ के हीरे थे, वो हीरे थे, हीरे पत्थर नहीं थे। बोला तो मैं क्या करूं, तुझे पता था तो तूने क्यों नहीं दिया? कहने का मतलब साफ और क्योंकि हर इंसान के जीवन में आती तो है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, आपको पर डिपेंड करता है। आप पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते, आपके ऊपर माने आपके ऊपर डिपेंड करता है। कारण है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान देखते हैं, और प्लान देखने के बाद पड़ोसी से पूछेंगे और फिर कहते हैं जी मैं तो नहीं करूंगा, और वही पड़ोसी 3 दिन बाद ज्वाइन कर देता है, और फिर उसके भीतर आके ज्वाइन कर देता है। हाँ जी, ऐसा होता है मतलब। लेकिन जरा सोच के देखना, अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने समझा नहीं, आपने पकड़ा नहीं। तो साहब अपॉर्चुनिटी हर इंसान के जीवन में आता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करता है। जैसे ना ऊपर वाले को धूपबत्ती भी करते हैं, तो परमात्मा साहब मौका हर इंसान के जीवन में देता है देता। तो परमात्मा कभी भी उठ के तो आएंगे नहीं, परमात्मा किसी न किसी को तो भेजेंगे ही। अब उसको आप मौका समझो या उसको आप धोखा समझो। मौका समझोगे तो आप भी अचीवर बनोगे, और धोखा समझोगे तो साहब बाहर के लोग भटकाने वाले तो है ही, जो एक दूसरे को फिर भटकाते रहेंगे। जैसे ना तो साहब इसी सफर के साथ मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आया था, और जो अपॉर्चुनिटी पकड़ा, और यहाँ पे आपने देखा आज मुकेश भाई ने बताया ना, न्यू ब्रांड 8 लेवल। जो लोग कहते हैं भाई पैसा आता भी है क्या, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो साहब यूं ही नहीं आया मुकेश भाई के खाते में, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। आज तो न्यू ब्रांड 6 लेवल भाई कुंदन जी का जो हुआ है, इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। अपॉर्चुनिटी आपके भी जीवन में दस्तक की हुई है, समझना और न समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ही अगर समझते हैं तो साहब अच्छा ताली बजाने का मन है क्या? अच्छा ताली बजाने का मन 2024 में ताली बजाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2024 में ताली बजाने का मौका न मिले। हाँ जी क्या
होने वाला है ना। तो 2024 में ताली बजा के दिखाई, तो ऐसा ताली आज तक आपको बजाए। ऊपर वाले से एक ही बात हमेशा ध्यान रखना और करना कि हे परमात्मा जो 2024 बहुत बढ़िया दिया, हमारे घर परिवार में बड़ा कुशलता आई, बड़ा मानो तो मुझे खुशियां आई है। और ऐसा करना कि इससे डबल खुशियां 2025 में देना दुआ कर सकते हैं ना। हाँ जी साहब, एक बात ध्यान रखना, अच्छा के लिए सोचोगे उसमें भी मेहनत लगती है ना। और अच्छा ना तो उसमें भी मेहनत लगती है। तो कुछ ज्यादा अच्छा क्यों ना सोच सकते हैं। क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा, अगर सपने के बारे में सोचेंगे तो सपने पूरा होगा, और सपने के बारे में ना सोचेंगे तो जो काम कर रहा है वो ही होगा। कारण है सपने पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है साहब? पैसा कमाना पड़ता है। और पैसा कहाँ से कमाया जाता है? हाँ जी, पैसा कहाँ से कमाया जाता है? पैसे तो दिमाग, ये गर्दन के ऊपर से कमाया जाता है। हाँ जी, और दाल रोटी कहाँ से कमाया जाता है? गर्दन को छोड़कर उसके निचले हिस्से से दाल रोटी कमाना पड़ता है। हाँ जी, और पैसे भी कमाना हो, मान सम्मान भी कमाना हो, समय की आजादी भी देना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दिमाग और शरीर दोनों। जो दिमाग और शरीर दोनों चलाएगा साहब, वही जीवन में बहुत कुछ बेहतर करेगा। तो कर सकते हैं पक्का क्या? लेकिन उसके लिए साहब डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर 2024 में जो कुछ किया हो उससे डबल 2025 में करना है, तो एक बार 2025 के साथ जबरदस्त और जोरदार। हाँ जी, बस इतनी सी तालियां में सवाल मच जाएगा 2025 में जी। हाँ जी, लगता है हाँ जी ठंडा लग रहा है। ताली बजाइए जब तक हाथ में जल ना जाए। नहीं बजा के देखिएगा। तो हाथ ऊपर कीजिए, तब एक हाथ, अरे दो हाथ तो गए नहीं हमने। अब एक से उठाइए, ऐसे बजाइए, 2 उंगली लगाइए, 3 उंगली लगाइए, 4 उंगली लगाइए और 5 लगा के उठाइए। अभी भी लग रही है सर्दी? अभी भी लग रही है सर्दी? इसका मतलब है, मान लिया नहीं। अब देखिए, अब एक बार बताइए, सर्दी अगर लग रही है ना, तो इसको भगाने का तरीका है। डिक्की में ज्वाइन है। अब बताइए 6 लेवल कब ले रही है? तो बहुत दूर है, किसी का ठंडी लगेगी आपको, फिर गर्मी नहीं आ सकती। हाँ जी, अगर सर्दी भगाना है ना, तो भाई एकदम टारगेट रखिए कि 31 जनवरी तक 6 लेवल कंप्लीट कर देंगे, और फिर देखिए गर्मी कैसे आती है। ऐसे ना तो कर सकते हैं। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपनी पानी को विराम दूंगा, और अगली आवाज के लिए हॉस्टिंग के लिए बुलाऊंगा मिस्टर शैलेंद्र जी के लिए, शैलेंद्र जी को, और अगली कार्रवाई वही करेंगे। जाइएगा मत, मिठाई खा के जाइएगा। लेकिन इसके साथ जितने हमारे सेलिब्रिटी आए थे, जिनका सेलिब्रेशन हुआ है, जिनको चेक मिला है, माता रानी से दुआ करूंगा कि उनका सभी लोगों का 6 लेवल 31 मार्च से पहले हो जाए। कर सकते हैं क्या? पक्का? देखिए सोच लीजिए,
इसका लास्ट है ओपन मीटिंग, लगभग इस तरीके का छोटा छोटा मीटिंग तो होगा ही, करते हैं ना, जो 2024 को अगर ईमानदारी से कर सकते हैं विदा यदि करेंगे ईमानदारी से तभी होगा, नहीं तो हो तो जाना ही है। तो बिल्कुल ईमानदारी से करना है और इस लगन के साथ करना है कि हे माता रानी 2024 में हमने जो सोचा है ना वो 31 मार्च 2025 को पूरा कर देना। तो छोटा टारगेट रखिएगा, छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए और छोटे सपने को भी पूरा करने का टारगेट सेट कीजिए। पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, हाँ जी, पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन पैसे से करेंगे क्या, टारगेट सेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे छोटा टारगेट सेट करना है। आपने अगर तीसरा लेवल लिया तो उस पैसे से क्या करना है, आपने चौथे लेवल लिया तो उस पैसे से क्या करना है, पांचवें लेवल लेना है तो उस पैसे का क्या करना है। क्योंकि देखिए द्वितीय दाल रोटी के लिए नहीं है, हाँ जी, द्वितीय में सेलिब्रेशन होता है, द्वितीय में लोग पैसे कमाते जब झूमते हैं ना, वो इसलिए झूमते हैं क्योंकि वो सपना साकार करते हैं। अदरवाइज दाल रोटी तोड़कर किसी और काम से पूरा हो रहा चल रहा है, जैसे नो। तो अपना टारगेट सेट करना है और 6 लेवल पे आप क्या कर रहे हैं।